अस्सलाम वालेकुम। 6 नवंबर दोपहर 12 बजे का वक्त है। पोजीशन मार्केट की आप देख रहे हैं, ये चैनल का टॉप है। कल भी इधर ही टॉप से लग रही थी मार्केट, अभी भी फिलहाल टॉप पे है, लेकिन 92,000 क्रॉस हुआ है। और अकाउंट की जो मार्केट की जो पोजीशन है वो इस वक्त 335 पॉइंट प्लस साइड पे है। यहाँ पे सुई साजगर इंजीनियरिंग बढ़ा हुआ है, कुछ जो है वो लकी सीमेंट बढ़ा हुआ है। सिटी फार्मा बहुत अच्छा कैप लग गया था, उसके बाद अब अपने रेट को मेंटेन कर रहा है। मैपल लीफ सीमेंट बढ़ा हुआ है। SLGL वापस आ चुका है। तो जब सभी ला हो रहा है तो सब बेच के सब ले लें, क्या करें? मार्केट बहुत तेजी कर लें। आर्मी तरमीम के बाद सब आग लगा दी मार्केट ने, बिल्कुल वन साइड सीधा हो गया सब। ये तो अभी हफ्तों के पॉइंट नहीं है सर। हाँ जी, सही बात। आपको कि अगर 1060 वाले रेट होते हैं, और आर्मी खुद भी थोड़ा सो रही है ना, फौजी सीमेंट, फौजी फर्टिलाइजर फिलहाल रुका हुआ है, सांस ले रहा है ना, वो बहुत बड़ा कंसोलिडेशन साइडवेज हो जाएगा। तो पॉइंट है नहीं अभी। और अभी बाजार 662 का टॉप बना 93 के करीब चाहिए। हाँ जी, 93 तो कितना रह गया मेरा? हो गया 1,05,000 दिसंबर में। नए जो 98 पे जरा तंग कर सकती है, क्योंकि वो जो नंबर होगा वो बहुत बड़ा होगा, इसलिए बस अब 90s में खेल रहे हैं हम लोग यार। अब क्या रह गया दूर, अब तो सब अब टॉप पे आ रही हैं चीजें। अब तो बड़ी सपोर्ट भी वो 86 की थी, वो 89,500 पे चले गए। और आइटम टॉप मार रही है। आइटम टॉप मार, मतलब वो टॉप मार रही है जो मंथली के टॉप है, कुछ ब्रेकआउट दे रही है। जैसे हमारे पास कुछ चीजों में जगह नजर आ रही है। मंथली का टॉप मारा आज बिल्कुल उसी जगह पे जहाँ पर 50। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लोगों को कहा है कि यार तो टेक्निकल फंडामेंटल समझ के अगर थोड़ी सी ट्रेडिंग भी करते हैं ना, इंसान के बच्चों की तरह पैसा बनता है। सही है, मतलब इंसान के बच्चों की तरह नहीं, सही बात है। मतलब कि उसको लेवल तो देखने पड़ेगा ना। और अगर आपने गलती कर दी तो उसको एक्सेप्ट करके स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक बात है। उस रूल को फॉलो करके अगर करेंगे, स्विंग में पैसा अच्छा बचता है। डे ट्रेडिंग में कमीशन बहुत चली जाती है, और उसमें पता ये होता है कि डे ट्रेडिंग में भी अगर कंफर्मेशन की बात करें तो पैसे बचते हैं ना। बचते तो हैं, लेकिन इन अ सेंस कि जो नए आदमी के लिए नहीं है। नए आदमी के लिए स्विंग बेहतर है। बिल्कुल, अगर वो ट्रेडिंग करनी है तो उसको शुरू करनी है तो सही बात। मतलब पहले इन्वेस्टमेंट से शुरू करें, फिर स्विंग पे आए, फिर डे ट्रेडिंग एंड देन स्कैल्पिंग। क्योंकि वो डे ट्रेडिंग में भी फिर वो पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा डाले, सारा पैसा डाल देते हैं लोग। हाँ, और वो भी कुछ लिमिट, कुछ आइटम में करें ना। जैसे एक और तरीका भी है, जैसे आप इन्वेस्टमेंट पे अगर अच्छे लेवल पे अगर आपने ले लिया है, फर्स्ट करें PSO ले लिया है, या फिर सुई नॉर्दर्न ले लिया है, व्हाटएवर जो भी लिया है, अटक रिफाइनरी ले लिया, तो फिर उसी के अंदर ही इंट्राडे में अप एंड डाउन भी कर सकता है कि भाई रेजिस्टेंस पे बेचा और वापस ले लिया, तो वो भी एक ट्रेडिंग है। तो ये ज्यादा बेहतर है। आप अपना स्टॉक होता है, नए स्टॉक में नहीं घुसेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है, ये भी ले लूं, वो भी ले लूं, वो बढ़ता है, ये पकड़ लो तो आखिर में कुछ भी नहीं आता, कुछ और पकड़ा रह जाता है बस। तो ये जो ट्रेडिंग है ना, बेसिकली ये आर्ट है पूरा। इसके अंदर जो डे ट्रेडर्स होते हैं, जो वॉल्यूम को देखते हैं, जो उल्टा मार के निकल जाते हैं, तो इसमें अगर नया आदमी अगर फंस जाएगा। हाँ, पुराने आदमी से ये कह सकते हैं हम कि देखें, अभी भी सीखने का टाइम है, समझने का टाइम है कि एक तो जिद ना करें मार्केट में। मार्केट में अगर आपको कोई चीज़ बोला, देखो टारगेट होगा, साजी बढ़ जाएगा भाई, फंडामेंटल से कब बढ़ेगा। अब कब बढ़ेगा ये किसी को भी नहीं पता होता यार। सही है, किसी को भी नहीं पता होता कि कोई सर्टन लेवल आता है, वो सस्टेन करता है उस लेवल को, फिर आगे या तो नीचे वो लेवल टूट जाता है, या फिर वो लेवल ऊपर की तरफ टूटता है। और इसी को कहते हैं कि भाई आपने एक रीड किया कि व्हाट नेक्स्ट, क्या प्रोबेबिलिटी है, मुमकिनात क्या है कि यहाँ से नीचे जाएगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो वो आप लगाते हैं कि भाई यहाँ से ऊपर जाएगा, पर कब जाएगा ये नहीं पता होता। इसी तरह जो स्क्रिप्ट जा रहे हैं ऊपर, चाहे वो PPL हो, PSO हो, साजगार इंजीनियरिंग हो, लकी हो, मेपल हो, ये जो सब तेजियां हो रही हैं एटम बाय एटम, और अभी भी कुछ स्टॉक नहीं चल रहे हैं, या फिर अपने लेवल को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे। जैसे WGL है या FFL है, या GCN है, ये ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा बड़ा। लेकिन सीमेंट ने टॉप मारना शुरू कर दिए। अब साथ जो है दूसरा आइटम चल रहे हैं, फार्मास्यूटिकल टॉप मार रहे हैं अपने। रिलैक्सो देख लें, AGP देख लें। सीमेंटो में तो सारे एनालिस्ट चले, हमारी 5 आइटम में थी, उसके बाद भी फेल हो गए ना। फैक्टो, गरीबवाल, FCCL, सभी ने टॉप मार दिया। पावर भी चल पड़ा, सारे एनालिस्ट। हर तेजी के अंदर, हर रैली के अंदर हर सेक्टर चेंज हो जाता है। मुझे पिछली रैली ऑटो ने करी थी, इस दफा सीमेंट ने पूरा आउट, और उससे पहले की जो थी वो जो 2020 की थी, उसके अंदर रिफाइनरीज थी और टेक्नोलॉजी थी। अब टेक्नोलॉजी को पूछ नहीं रहा सिवाय सिस्टम। अभी मैंने रिसेंटली सिस्टम में बताया था, सिस्टम अच्छा चला। जो पिछले दिनों से लोग जो फॉलो कर रहे हैं, अटक सीमेंट हो, चाहे वो कितनी आइटम हमने इन वीडियोस भी बताए हैं, इसके अलावा शॉर्ट में बताए हैं, व्हाट्सएप चैनल बताएं, तो 80 से 90% रीडिंग चल रही है हमारी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ज़्यादा स्टॉप लॉस भी एक्टिव होंगे। अभी कोई स्टॉप लॉस एक्टिव ना हो तो इसके बाद तो आदमी जो है ना खुदाई के दावे करना शुरू होता है, खुदा ना खास्ता। तो यही मार्केट है, यही मुमकिनात है।
लेकिन मैं ये कह रहा था कि लोगों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, ये जिद नहीं करनी चाहिए कि लोग बोलते हैं आपने तो कहा 90,000 होगा, आपने कहा 70,000 होगा, वो तो नहीं हुआ। तो भाई ये कारोबार एक दिन थोड़ी, एक दिन के अंदर थोड़ी होता है कि बोला आपने बोला यार आपने बोला था पीपल बढ़े तो नहीं बढ़ा। भाई ये थोड़ी कि आपने कोई लॉटरी की मतलब जुआ खाने में आ गए हो, वहां भी आपने सुबह जाना होता, पैसा हार गई। सही बात है। यहाँ इस तरह से लोग आते हैं, क्या रिएक्शन होता है, ये मैंने लिया और गिर गया, ये मैंने लिया तो बढ़ा नहीं। तो भाई कैसे मतलब तूने स्टॉक ले लिया तो क्या चाहता है, मतलब तू पकड़ के वो लंबा हो जाए, ऐसे नहीं हो सकता ना। वो एक तरीका होता है कि भाई आपने कहाँ पर लिया है, कितना शेयर लिया है, क्या कैलकुलेशन किए, पहले टारगेट कैलकुलेट किया या स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया। अगर तूने स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया तो तू जीतेगा, सही है। अगर तूने पहले टारगेट कैलकुलेट किया तो तू हारेगा ही हारेगा। सही बात है। तो ये फैक्ट है, अगर ये लिख लो, अगर आप किसी को भी स्टॉक मार्केट, सही बात है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना ना तो नोट कर लो। अगर आपने एंट्री मारी है, पहले स्टॉप लॉस कैलकुलेट किया है कि यार मैं 35 रुपये में ले रहा हूँ, 32 रुपये मेरा स्टॉप लॉस है और 42 रुपये टारगेट है, पहले स्टॉप लॉस फिर टारगेट, तो तू जीतेगा। अगर तूने बोला है मैंने 35 के लिए मैंने 50 का बेचना है, तो तू लाजमी हारेगा। तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट जो ना कि यार मैं स्टॉक से पैसा बना लूंगा, 90,000 हो गई है, भाई शेयर लेके देख, हाथ पे हिलते हैं, बड़ी क्वांटिटी हो छोटी शेयर नीचे जाता है तो हाथ पे हिलते हैं, तो उसको कंट्रोल करना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसीलिए लोग यहाँ कम हैं और लोग अभी भी हारते हैं। कमाल की बात है कि ऐसी मार्केट में भी लोग हारते हैं, क्योंकि उनको ना लेवल्स ही नहीं पता कहाँ लेना है। अब सुबह सुबह लोगों ने नहीं लिया, नहीं लेते, लेकिन जब लिया होगा तो आखिरी रेट पे लिया होगा, अब वो 1 रुपया नीचे होगा, 2 रुपये नीचे होगा तो हालत खराब होगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेवल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं, रिदम है, सेक्टर की इंफॉर्मेशन है, सेल्स डेटा है, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अब सब चीज़ों को छोड़ के सिर्फ टेक्निकल्स को सीख लें अच्छी तरह और उसको रिलीजियसली फॉलो करें तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा दे सकती हैं। लेकिन रिलीजियसली का मतलब है कि फिर स्टॉप लॉस को भी एक्टिव करना है। सही बात है। आज के हमारे स्टॉक्स हैं, आज अब हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, हर रोज 3 से 4 चल रही है डेली बेसिस, क्योंकि बहुत से लोग स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, हर स्टॉक से तो नहीं बता सकते, सही है, लेकिन उन स्टॉक्स का जो अप ट्रेंड है उसको बताने की कोशिश करेंगे, ताकि जो लोग हैं सवालात करेंगे, पता चलेगा कि ज्यादातर लोग क्या पूछना चाहते हैं। ऑडियंस भी अपने सवाल लिखें कमेंट में, जो उनको देख के भी हम देखेंगे यार, अगर वो बहुत सारे सवाल में डाउन ट्रेंड हो तो हम नहीं बताएंगे, कोशिश करेंगे अप ट्रेंड स्टॉक से बताएं। आज जो स्टॉक्स हैं उसमें सबसे पहले है लकी सीमेंट ने, अच्छा मेरे पास गेल इसलिए लिखा था, मैं गेल पे काम कर रहा था, मेरा लकी से शुरू करते हैं। लकी होए लकी ने बड़े अरसे बाद बहुत कितने सालों बाद शायद इसने ब्रेकआउट दिया है, नया रेट दिखा दिया और हमारा सिस्टम हैंग कर गया, स्लो हो गया ये। अच्छा ये लकी के चार्ट्स हैं और लकी के आप देखें, पहले ये इस चैनल के अंदर आया है प्रॉपर, चाहिए इस एरिया को अगर हम देखें, इस एरिया को देखेंगे गौर से, इसको और इसको, तो इसने प्राइस का भी ब्रेक दिया है, ठीक है, चैनल के अंदर भी आया है, सही है, 2 चीज़ें हो गई, और इंट्राडे जो ऑल टाइम हाई था उसको भी ब्रेक कर दिया, सही है, तो 3 कन्फर्मेशन हो गई है, 3। तो इसलिए अब जो रेजिस्टेंस है आगे कुछ नहीं है, खुला मैदान। जो अल्टीमेट टारगेट है वो 1420 रुपये का है, सही है, उससे ऊपर जाए नीचे जाए मुझे पता नहीं, लेकिन अल्टीमेट टारगेट 40 चैनल बता रहा है। तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए ये टारगेट अब कब बढ़ेगा, मैं ये सवाल कब बढ़ेगा, ये 14 ले लूँ अभी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके अलावा ऐसे तो तू तबाह होगा सिर्फ। हाँ, अब आपने करना क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है ना, ये मुमकिनात में से आ गया, ये है, इसको कहते हैं रीडिंग इन बेस्ड ऑन टेक्निकल्स। फंडामेंटली सबको पता है एक अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ा ग्रुप है, इनके पास लकी कोर इंडस्ट्री भी है, पढ़ने के लिए अगर कहने को जाओ तो बहुत सारी चीजें, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने ब्रेक कर दिया और कंफर्मेशन दी है। अब कंफर्मेशन आपको बताती है कि 1420 रुपये का टारगेट बनता है, मोस्ट प्रोबेबली 4 महीने 3 महीने इस तरह का टारगेट लेके चलना चाहिए, जनवरी दिसंबर एंड नोबडी नोज। लेकिन करना आपको नहीं, ये है कि ये जो लेवल है जहां पर इसने ब्रेकआउट दिया है, इस लेवल को देखते हुए या इसको देखते हुए, ये जो 940 से लेकर 1000 रुपये का एरिया है, ये पूरा बाइंग एरिया है, 60 रुपये का एरिया, बाइंग एरिया। करंट रेट में जैसे थोड़ा बाइंग किया आपने 1010 पे, 1015 पे, सही। और थोड़ा सा नीचे बाइंग किया, और रीटेस्टिंग के लिए भी आ सकता है 940 तक, तो ये पूरा आपका एरिया बाइंग का है।
समझ लें आप 1025 से लेकर 940 तक, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली। और जो ट्रेडर्स होंगे, स्विंग ट्रेडर्स होंगे, वो थोड़ा चढ़ के लेंगे, 1020, 1025, ऊपर जमा 1050 थोड़ा जम करके लेंगे, और 1050 से लेकर 1100 तक बाइंग के बाद छोड़ देंगे। सही है। जो स्विंग मिलेगी आपको 1400 तक मिलेगी, और इसका स्टॉप लॉस होगा, याद रखना 890 से नीचे का होगा। सही है, 890 से, क्योंकि अगर ड्रिल भी करता है इंट्राडे शार्प ड्रिल, तो यहाँ से बच जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ बाइंग आ जाएगी, और 890 के नीचे मतलब 885, 880 स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, चांस ये है। तो एक ये बड़ा अच्छा एक स्टॉक भी है, और इसको लोग इंस्टीट्यूशन भी पसंद करती हैं, हाई वर्थ इंडिविजुअल भी पसंद करते हैं। ये एक अच्छा स्टॉक है, इस ब्रेकआउट पे भी है, तो कंफर्म ऑलमोस्ट आपको एक फ़ायदा है कि आप इसका अगर एंट्री मारें तो बहुत मुमकिनात में से 80% to 85% चांसेस है कि आप इसके अंदर लाजमी जीते हैं। हाँ जी। दूसरा स्टॉक है हमारे पास एटलस बैटरी। बहुत ही स्लो हो गया मामला, असल में वो लोड बढ़ गया ना। वालेकुम सलाम। तो एटलस बैटरी है, ये देखें पूरा इसने परफेक्ट तरीके से, कभी इसने इस चैनल को तोड़ा नहीं। वापस जब आया मंथली और जब यहाँ पर आई है तो इसने ये देखें, ये एग्जेजरेशन होती है, इसलिए हम बोलते हैं चैनल टॉप इंपॉर्टेंट होता है, जो उससे ऊपर कोई चीज़ चले जाए तो वापस वो नीचे आ ही जाती है। अब ये बॉटम पे से एक महीना निकाला है, दूसरा महीना कंफर्मेशन, इसका मतलब है कि ये श्योर यहाँ पर बाइंग बनती है एटलस बैटरी की, और यही एरिया बाइंग का है 375 से लेकर 380, 360, और इंशाल्लाह इसके टारगेट हो सकते हैं 403। ये जो 430 मैंने लगाया नहीं, माजरत, ये जो टारगेट हो सकता है ये आपका 450, 460 का टारगेट बन सकता है नेक्स्ट महीने या उससे महीने अगले महीने 460 तक समझ लें आप। लेकिन इस पर याद रखिएगा कि कोई चीज़ भी स्टॉप लॉस से बगैर नहीं होनी चाहिए। अगर आप ये 326 टूटा, इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा एक्टिव, तो 315 का स्टॉप लॉस लगा के 460 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। अगला स्टॉक है गेल। गेल बहुत पूछते हैं लोग, और ये तीसरा और आखिरी स्टॉक है हमारा, ताकि लोगों को काम करना आसान समझे। तो 3 स्टॉक हम रोजाना इंशाल्लाह कवर करेंगे ताकि टाइम भी कम लगे। इसके जो जिसके ज्यादा कमेंट होंगे जिस स्टॉक के बारे में, वो उसको कवर किया जाएगा शरिया कंप्लायंस। लेकिन ये याद रखिएगा कि मैं सिर्फ आपको एक अपनी नॉलेज दे रहा हूँ, अपनी रीडिंग दे रहा हूँ, ताकि लोगों को फ़ायदा हो सके। लेकिन उसके अंदर आप ये नहीं कि पहले आप टारगेट काउंट करें, पहले आपने स्टॉप लॉस को काउंट करना है, इसके बाद अपने पैसे देख के नुकसान कितना आप भर सकते हैं उस हिसाब से आपने एंट्री करनी है। अब देखें, ये गंदार ऑटोमोबाइल है, मैं इसको बहुत ज़्यादा कवर करता रहा हूँ हमेशा, और आइंदा भी हम कवर करते रहेंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि ये 370 के लिए ओपन हो चुका है। उसकी वजह यह है कि इसने इस जगह को अपने ऑनर किया है। ये जो देखें, ये पूरा इसका जो चैनल चल रहा था, ये जो पूरा चैनल चल रहा था इसका, इसने इसको एग्जेजरेशन किया। एग्जेजरेट जब हुआ ये, तो ये वापस नीचे आ गया। ये पुरानी हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, 2016-17, इस टॉप के नीचे याद आता है वापस, मतलब इसका जो लेवल है वो ये चल रहा है, ठीक है। इसके बाद दोबारा ये हालात खराब हुए, जो भी है पुरानी हिस्ट्री है पूरी पिछले 5 सालों की। इसके बाद वापस देखें एंटर हुआ, फिर इसके बाद इसने इसको ऑनर करते हुए वापस इसी लेवल, इसी चैनल को ऑनर किया है। इसके बाद वापस नीचे आया, अच्छा ड्रिल किया, वापस अंदर आया। अब इसको इसने इस महीने अच्छा वॉल्यूम भी है। पहला जो रेजिस्टेंस है ना, वो डाउन ट्रेंड है ऊपर से, ये डेली पे भी नजर आ रहा होगा आपको, लेकिन मंथली पे इस तरह डाउन ट्रेंड है। ये तोड़ेगा जब इस चैनल को तोड़ के खड़ा हो जाएगा और 270, 275 के ऊपर खड़ा हो जाएगा, तो फिर ये 370 के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन अभी भी अगर इस एरिया में एक्यूमुलेशन करते हैं आप, जो कि बनता है 255 से लेकर 240 तक या 235 तक, इस एरिया में अगर एक्यूमुलेट करते हैं विद सर्टेन स्टॉप लॉस, क्योंकि यहाँ का स्टॉप लॉस आपको खुद लगाना पड़ेगा। स्टॉप लॉस मैं समझता हूँ 218 से नीचे 217 का जो सपोर्ट है उससे नीचे, क्योंकि चैनल का बॉटम तो बहुत नीचे हो गया ना, तो ये बीच में खड़ा हुआ है। ये ऊपर का आइटम नहीं है, ना टॉप पे ना बॉटम पे, ये बीच में है। तो 216 या 215 के स्टॉप लॉस के साथ अगर यहाँ एंट्री मारते हैं और एक्यूमुलेट करते हैं, तो पहला टारगेट 270, 275 और तीसरा जो फाइनल टारगेट है वो 370 हो सकता है। लेकिन याद रखिए, रोजाना की जो आइटम बताई जाएंगी उसके अंदर स्टॉप लॉसेस बड़ी मेहरबानी। अगर आप ट्रेडर हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बेस्ड ऑन अपनी स्टडी के वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जितनी मैंने आइटम बताई हैं ये फंडामेंटल इनकी किसी ख़राब नहीं है, सिवाय गेल के थोड़े कमज़ोर हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट के लिए लकी और एटलस बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग में तीनों आइटम बेहतरीन है, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर मत कीजिए।